हाँ जी बच्चे, तो मैंने आपको क्या बताया, ग्रोथ हार्मोन क्या होता है। ग्रोथ हार्मोन का नाम सोमेटोट्रोफिन हार्मोन भी है, क्योंकि वो देखो ट्रोफिन वर्ड का मतलब क्या है, न्यूट्रिटिव, ऐसा हार्मोन जो सोमेटिक सेल पे एक्ट करके उसके न्यूट्रिशन को बढ़ाए, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस करा दे, फैट को तुड़वाए, उससे एनर्जी मिलेगा ताकि सेल डिवीजन में काम आ जाए। ग्लूकोज कंजम्पशन सेल के द्वारा घटा दे, क्योंकि हमको ऑक्सीडेशन कराना है फैट को, हमको ग्लूकोज को नहीं कराना है। जो अंदर में ग्लूकोज उसको तोड़वा के एनर्जी ले लेंगे, सेल डिवीजन में काम आ जाएगा। लेकिन बाहर जो ग्लूकोज बच गया उससे सेल ग्रोथ होगा, ठीक है। तो एक ऐसा ग्लूकोज है जो मतलब ऐसा ग्लूकोज है जो सेल के बाहर रह गया तो ब्लड में रह गया, तो इसका मतलब वो हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहलाएगा, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये सब अच्छा ऑर्डर क्या हो गया, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये हुआ कैटाबॉलिज्म का ऑर्डर, ठीक है। तब तो प्रोटीन सबसे लास्ट है। ग्रोथ में सभी ग्रोथ को इफेक्ट करता है, बस मेंटल ग्रोथ को छोड़ के, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है फिजिकल ग्रोथ को। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स। डिस का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट नहीं है। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब सिमेट्री, मतलब कि एक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट गड़बड़ा गया है, ठीक है। मतलब जैसी बॉडी में सब कुछ होनी चाहिए थी ग्रोथ वैसी नहीं हो रही है, उसी को बोलते हैं डिसऑर्डर, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से डिसऑर्डर, तो क्यों होगा भाई डिसऑर्डर? तो दो बातें, देखिए किसी भी चीज का अति भी खराब है और किसी भी चीज की कमी भी खराब है। किसी भी चीज की कमी भी खराब है, किसी चीज का अति भी खराब है। कहा जाता है, हमारे पूर्वज कहा करते थे, हमारे जो मतलब कि ऐसा कहावत में बोला जाता है कि सीता के अधिक सुंदरता की वजह से उसका हरण हुआ, अधिक सुंदर थी। और रावण के अंदर ज्ञान तो था, लेकिन रावण के अंदर बुद्धि उतना नहीं था कि क्या करे नहीं करे, उसके अंदर बुद्धि की कमी की वजह से उसका नाश हुआ। एक ही एग्जाम्पल में दोनों एग्जाम्पल आ जाता है। तो अधिक भी खराब चीज है और कम तो खराब चीज है ही, ठीक है। तो ना अधिक होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन बॉडी में, ना ही कम होना चाहिए, एक रेंज में होना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई तो भी डिसऑर्डर होगा, और यदि किसी कारणवश ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो गई तो भी क्या होगा, डिसऑर्डर होगा। और ग्रोथ हार्मोन के अधिक होने के कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक, और सॉरी ये उल्टा पुल्टा वर्ड मैंने लिख दिया, ये हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपरग्लाइसेमिक तो ग्लूकोज से रिलेटेड है। एक मिनट, हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन और हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाँ, तो दो बातें हैं, या तो हाइपोसिक्रीशन हो, हाइपो का मतलब क्या होता है कम, हाइपो का मतलब होता है कम, लो, और हाइपर का मतलब क्या होता है ज्यादा, हाई, ज्यादा सिक्रीशन हो गया। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको पहले बोला ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन पर्टिकुलर लाइफ में पर्टिकुलर समय तक ही होता है। ज्यादातर एडल्ट एज के पहले तक जितना ग्रोथ हार्मोन आना है आ जाए, ग्रोथ करा दे, ठीक है। तो मुझे बताइए, जब ये खुद 17-18 सालों तक ही इसका सिक्रीशन होता है, उसके बाद तो कम होना ही है इसको, उसके बाद तो कम होना ही है। तो उसके बाद जब कम होना ही है, तो एडल्ट स्टेज में कम होने से कोई डिसऑर्डर होने वाला है क्या? है भाई, जब खुद ही 17-18 साल के बाद नहीं आने वाला है, तो एडल्ट स्टेज में इसकी हम हाइपोसिक्रीशन कहाँ से स्टडी करेंगे? इसका मतलब हाइपोसिक्रीशन केवल और केवल कब होगा, चाइल्डहुड में, बचपन में। चाइल्डहुड कब होता है, एडल्टहुड के पहले, 17-18 साल के पहले तक। चाइल्डहुड में अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई तो आप लोग बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, ड्वार्फिज्म। क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं हम लोग पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड की कमी की वजह से हुआ है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। इसी का एक और नाम है, नोट्स में लिखा होगा, एटियोलिज्म, ठीक है। अब समझना, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म का ही शिकार है कौन, सर्कस मिगेट्स, सर्कस मिगेट्स। अब सर्कस मिगेट्स में जो बातें पूछी जाती है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मुझे बताओ, सर्कस मिगेट्स फिजिकली क्या है, फिजिकली शॉर्ट या लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है। मुझे बताओ, मेंटली कैसा है, नॉर्मल या एबनॉर्मल, बताओ बताओ बताओ, मेंटली नॉर्मल या एबनॉर्मल? अरे नॉर्मल है, कई बार तो उल्टा लगता है, बेवकूफ बना देता है हम लोग को, ठीक है। मेंटली नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्सुअली कैसा है, सेक्सुअली मैच्योरिटी तो अटेन करेगा लेकिन डिलेड, ठीक है, सेक्सुअली डिलेड मैच्योरिटी। तो ये तीन बातें सर्कस मिगेट्स के बारे में ध्यान रखना हो, तो सर्कस में बौना होते हैं, तो वो उनका साइज भले ही छोटा है, मेंटल एकदम बढ़िया है, ठीक है, और सेक्सुअल मैच्योरिटी तो गेन करता है लेकिन थोड़ा समय लगता है। तो कभी भी हाइपोसिक्रीशन का आपको केस
एडल्टहुड में नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? भाई एडल्टहुड में तो नेचुरली हाइपर सिक्रीशन होगा उसका, वो तो खुद ही खत्म हो जाएगा ना, उसका ग्रोथ सिक्रीशन, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन पिट्यूटरी से बंद हो जाएगा, क्योंकि जितना ग्रोथ करना है एडल्टहुड के पहले तक कर लीजिए, उसके बाद तो वो बॉडी का फंक्शन करेगा। तो हाइपर सिक्रीशन हम केवल केवल कब स्टडी करते हैं? चाइल्डहुड में। अब आते हैं हम कहाँ? हाइपर सिक्रीशन में। मुझे एक बार बताइए, चाइल्डहुड में जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा था तो एक पर्टिकुलर रेंज में रिलीज होना चाहिए था ना, यस और नो? अगर उससे बढ़ गई तो मुझे बताइए, क्या चाइल्डहुड में हाइपर सिक्रीशन नहीं हो जाएगा? यस और नो? चाइल्डहुड, मुझे एक बात बताइए, एडल्टहुड आते आते ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? बताओ जल्दी से, नेचुरली होना चाहिए ना। लेकिन अगर कम नहीं हुआ तो कौन सा केस है? वो हाइपर सिक्रीशन का केस बन गया। तो इसका मतलब आप हाइपर सिक्रीशन एडल्टहुड में भी पढ़ेंगे और आप हाइपर सिक्रीशन चाइल्डहुड में भी पढ़ेंगे। पता है, जब चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो गई तो पूरा बॉडी प्रॉपर्ली ग्रो करेगा, बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। ऐसा नहीं कि कोई बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट ज्यादा ग्रो कर गया, नहीं। ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा सिक्रीशन अगर चाइल्डहुड में भी है तो यहाँ कैसा ग्रोथ होगा? प्रपोर्शनिएट ग्रोथ, सिमेट्रिकल ग्रोथ, ऐसा बोलो, सिमेट्रिकल ग्रोथ। अरे बॉडी बड़ा सा हो जाएगा। बड़े बॉडी को क्या बोलते हैं? जेंट बॉडी। क्या बोलते हैं? जेंट बॉडी। तो इसीलिए ऐसे केस को बोलते हैं जायजेंटिज्म। क्या बोलते हैं? जायजेंटिज्म। अरे खली को देखो, खली, खली का ऐसा नहीं कि खाली मुंडी बड़ा है, हाथ छोटा है, नहीं, खली का पूरा बॉडी में एक्सेस ग्रोथ। अब बचपन में नेचुरली या तो हाइपर सिक्रीशन हो गया होगा या तो करवा लिया होगा जान के, जो भी हो मुझे नहीं पता, खली के जैसा बॉडी होगा एकदम, पूरी बॉडी में सिमेट्रिकल ग्रोथ। ऐसा नहीं कि हाथ पांव छोटा छोटा, मुंडी बहुत बड़ा, फिर पैर पड़ा, ऐसे नहीं, पूरी बॉडी सिमेट्रिकल ग्रोथ दिखाएगी, ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं जायजेंटिज्म। क्या बोलते हैं उसको? जायजेंटिज्म। जेंट का मतलब होता है बड़ा बड़ा बॉडी, ठीक है, जायजेंटिज्म। अब आइए, अब बताते हैं एडल्टहुड में। देखिए, चाइल्डहुड तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, जितना सिक्रीशन होना था उतना हुआ, जितना ग्रोथ होना था हो गया। अब एडल्टहुड में आके क्या हो गया? ज्यादातर ये मिडिल एज में होता है, ठीक है, लगभग 40 साल के रेंज के आसपास, एडल्टहुड के बाद, लेकिन बुढ़ापे से पहले एडल्टहुड, ठीक है, 40 साल के आसपास, 30-40 के बीच में मानिए। तो एडल्टहुड में आके क्या होता है? एक्सेस ग्रोथ हो गया ग्रोथ हार्मोन का किसी कारण से, जबकि पिट्यूटरी को अब ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज करना था, फिर भी कर दिया। तो अब पता क्या होता है? वो ग्रोथ हार्मोन बॉडी के पर्टिकुलर पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके एक्ट करता है, पूरे बॉडी में एक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि तब तक सारे रिसेप्टर भी डिस्ट्रॉय हो गए होते। कहीं कहीं रिसेप्टर जहाँ मिल गया वहां एक्ट कर गया। पता चला कि यहाँ वाले जो बोन है, चिक बोन, इसमें रिसेप्टर अभी भी था, एक्ट कर गया, ये हड्डियां बाहर आ गई। जो हमारे बॉडी का फिंगर वगैरह का है, हैंड वगैरह का, इसमें रिसेप्टर था, बाहर आ गया। हमारे बॉडी का जो बोन पीछे वाला बैकबोन है, उसमें रिसेप्टर अभी भी था, जाके ग्रोथ हार्मोन एक्ट किया, उसका साइज बढ़ा दिया। अब क्या हो जाएगा? जब बहुत ज्यादा बैकबोन का ग्रोथ हो जाएगा तो बॉडी इरेक्ट नहीं रहेगा, झुक जाएगा, ये सब चीज आगे निकल जाएगा, ये पार्ट आगे निकल, अरे गोरिल्ला जैसा दिखेगा, गोरिल्ला जैसे जैसे चलता है, ये हाथ ऐसे ऐसे आगे निकल जाएगा, मुंह का आगे निकल जाएगा, झुक जाएगा गोरिल्ला जैसा। तो एडल्टहुड में जब होगा तो उसको बोलते हैं एक्रोमिगेली। क्या बोलते हैं उसको? एक्रोमिगेली, एक्रोमिगेली। एक्रो का मतलब पता क्या होता है? इंटीरियर पार्ट, आगे वाला पार्ट, बॉडी का आगे का हिस्सा, एंटीरियर पार्ट। और मिगेली का मतलब होता है एक्सेस ग्रोथ, एक्सेस बढ़ जाना, ठीक है। तो एक्रोमेगल में आगे का पूरा सा, ये सब, इन सब चीजों का आगे बढ़ जाना, फेशियल चीज आगे बढ़ जाना, फेस बहुत एबनॉर्मल हो जाएगा, एकदम गोरिल्ला जैसा दिखने लगेगा, इरेक्ट पोजीशन गड़बड़ आ जाएगा। और एनसीईआरटी ने इसमें एक बात भी लिखा है हल्के से, क्या लिखा है? कि अगर इसको आप टाइम पर चेक नहीं करवाए डॉक्टर से, अनचेक्ड रह गया, तो डेथ भी क्यों हो सकता है? क्योंकि ये अदर टाइप के कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में क्रिएट कर देगा। ऐसे ऑर्गन जो एबनॉर्मल ग्रोथ शो कर रहे हैं, हो सकता है वो ऑर्गन का फंक्शन दूसरे ऑर्गन से कोरिलेटेड हो, वो फंक्शन में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर किसी पर्सन में इस टाइप का एडल्टहुड में दिखने लग जाए, उसको तुरंत जाना चाहिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर कुछ तो ट्रीटमेंट बता ही देंगे, क्योंकि हार्मोनल डिसऑर्डर है तो ट्रीटमेंट लगभग है, ठीक है। तो एडल्टहुड में अगर ये हो रहा है और आपने चेक नहीं कराया, इट में लेड टू डेथ, डेथ हो जाएगा। मेच्योरिटी के पहले भी डेथ हो सकता है। देखिए, प्री मेच्योर डेथ का मतलब समझते हैं क्या होता है? प्री मेच्योर डेथ का मतलब जब आप डेथ के लिए तैयार नहीं थे। नेचुरल डेथ तो आपका कब होगा? जब एडल्टहुड आप क्रॉस कर जाओगे, जाके आपका बुढ़ापे में डेथ होगा।
आफ्टर एडल्ट। लेकिन उससे पहले अगर डेथ हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर डेथ। ठीक है, एडल्टहुड बढ़िया से जिया भी नहीं और मर गया, जवानी में मर गया। ठीक है, तो ऐसा तब होगा जब आप उसको अनचेक्ड छोड़ देंगे। अगर समय पर चेक करा लिए, ट्रीटमेंट करा लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने आपको उसको सिक्रीशंस भी बता दिए। अगर हाइपोसिक्रीशन होगा तो वो केवल और केवल हम डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में हाइपोसिक्रीशन की संभावना ही नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, सर्कस मिगेट्स, सारी बातें मैंने बता दी। हाइपर सिक्रेशन में दो बातें, चाइल्डहुड में हुआ तो सिमेट्रिक ग्रोथ होगा और यहाँ एसिमेट्रिक ग्रोथ होगा। यहाँ पे एकदम अजीब टाइप का ग्रोथ हो जाएगा, एसिमेट्रिक ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्रोमेगली, इसको बोलते हैं जीजेंटिव। जो मैंने पढ़ाया वो नोट्स में देख लो एक बार। ये रहा। ठीक है, अब पूरा देख लेना। मैंने कहा ना इसको एटियोलेसिस भी कहते हैं, लिख रखा है। सर्कस मिगेट्स फिजिकली ड्वार्फ है, मेंटली नॉर्मल है, सेक्सुअली डिले है। ठीक है, पिट्यूटरी ड्वार्फ नहीं कहते हैं। यहाँ गिगेंटिज्म लिख दिया मैंने, खली जैसा। एक्सेस ग्रोथ है मगर प्रोपोर्शनेट मतलब सिमेट्रिकल ग्रोथ। ठीक है, अब आ जाए इधर। एडल्टहुड में अगर इसकी हाइपर सेक्रेशन हो गई तो होता है एक्रोमेगेली, मिडिल एज में होता है ज्यादातर। ठीक है, और सीवियर डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी स्पेशली फेस, फेस गोरिल्ला लाइक हो जाता है। ठीक है, पूरी बॉडी गोरिल्ला लाइक अपने अपीयरेंस दिखने लगती है, जनरली मिडिल एज में होता है। में लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन, मतलब अजीब अजीब टाइप के बॉडी में कॉम्प्लिकेशन आने लगेंगे। और अगर चेक नहीं कराया समय पे तो प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकता है। और मैंने लास्ट में एक बात लिख दिया, 1 करोड़ रुपए की बात। क्या है कि आपके बॉडी में केवल ग्रोथ हार्मोन ही ऐसा हार्मोन है एंटर पिट्यूटरी का जो जनरल बॉडी सेल पे डायरेक्ट एक्ट करती है। अदरवाइज सारे हार्मोन एंटर पिट्यूटरी के, एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन अदर ग्लैंड पर एक्ट करते हैं, किसी सेल पर एक्ट नहीं करते हैं। चलिए, अगर ग्रोथ हार्मोन में आप लोगों को डाउट हो तो बोलिए। ग्रोथ हार्मोन समाप्त हुआ, पहला नंबर। अभिषेक, एनी डाउट? नो सर। ज्योति? नो सर। रिभा? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा नंबर हार्मोन था हमारा क्या, अभी बताया था, याद करो। ग्रोथ हार्मोन के बारे में मैंने बताया था आपको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। क्या बोलते हैं इसको? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, चलो। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से पता चल रहा है। अच्छा, इसी को बोलते हैं हम लोग थायरोट्रोफिन। क्या बोलते हैं इसको? नोट्स में ऐड कर लेना, ये नहीं लिखा है। थायरोट्रोफिन बोले ना, पिट्यूटरी हार्मोन के एंटर पिट्यूटरी के हार्मोन को बोलते हैं ट्रोफिन। थायरो मतलब थायराइड ग्लैंड, ऐड कर लेना नोट्स में, स्क्रीनशॉट लो तो ऐड कर लेना। इसी को बोलते हैं थायरोट्रोफिन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, खुद बोल रहा है कि मेरा टारगेट ऑर्गन कौन है, थायराइड ग्लैंड। मेरा टारगेट ऑर्गन कौन है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब समझना हमारी बात में क्या बोल रहा हूँ। थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होता है। एक होता है थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन समझना ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन बनता है तो बच्चा गलत कर देता है। और एक हार्मोन रिलीज होता है थायरोक्सिन। ये आयोडाइड हार्मोन है। आयोडाइड मतलब आयोडीन होता है इसमें, आयोडाइड हार्मोन है। ठीक है, और ये नॉन आयोडाइड हार्मोन है, इसमें आयोडीन नहीं होता है, नॉन आयोडाइड हार्मोन है। ठीक है, इस दोनों को हम पढ़ेंगे अभी आगे थायराइड ग्लैंड के साथ। सुनना मेरी बात ध्यान। ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट थायरोक्सिन हार्मोन, टू सिक्रीट थायरोक्सिन हार्मोन। ध्यान से सुनना, लाइन चेंज करूंगा आंसर चेंज हो जाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना टू सिक्रीट थायरोक्सिन हार्मोन। तब आप बोलोगे सर एक बात बताइए, तो फिर थायराइड ग्लैंड को कब पता चलेगा कि TCT रिलीज करना है? क्योंकि TSH तो नहीं बताएगा उसको, TSH तो थायरोक्सिन के बारे में बताएगा। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड को कब पता चलेगा कि उसको TCT रिलीज करना है? द सिक्रीशन ऑफ TCT रेगुलेटेड बाय ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम +2 लेवल। ब्लड में कैल्शियम +2 का लेवल, दो हार्मोन, तीन हार्मोन, एक दो हार्मोन होता है, एक विटामिन होता है। ठीक है, आगे बताऊंगा।
दो हार्मोन मिलकर रेगुलेट करता है, एक तो टीसीटी एक पीटीएच, एक पैराथायराइड का एक थायराइड का। और टीसीटी का सिक्रीशन टीएसएच कंट्रोल नहीं करता, वो ब्लड में जब कैल्शियम लेवल घटेगी तो खुद थायराइड ग्लैंड उसको सेंस कर लेगा और टीसीटी को रेगुलेट कर, टीसीटी के द्वारा उसको ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर लेगा। तो ये बात है ध्यान रखना, टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सीक्रेट थायरोक्सिन। समाप्त। ये बात है नोट्स में लिखी होगी, पढ़ लीजिए। एक एक करके सारे बताते जा रहे हैं। एंटीरेपिटोटिक हार्मोन सर एक बार फिर से बताइए टीसीटी। क्या नहीं आया समझ में टीसीटी के बारे में, वो पूछो जल्दी से। सर पूरा बताइए। पूरा मतलब ये सब कुछ फिर से। नहीं मतलब कैसे ये किया ब्लड Ca2+ लेवल को? ब्लड में कैल्शियम का लेवल दो हार्मोन मिलकर रेगुलेट करता है, एक होता है टीसीटी एक होता है पीटीएच। ठीक है, एक होता है टीसीटी एक होता है पीटीएच, ये दोनों अपोजिट मैनर में रेगुलेट करता है। ठीक है, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाता है। जैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ब्लड कैल्शियम लेवल तो टीसीटी रिलीज हो जाएगा कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से, और उसको घटा देगा। जैसे ही बहुत कम हो जाएगा ब्लड कैल्शियम लेवल तो टीटीएच आएगा और ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। कैसे करेगा ये बात हम थायराइड ग्लैंड में पढ़ेंगे और पैराथायराइड में पढ़ेंगे। मुझे यहाँ बस इतना बताना है कि टीसीटी का सिक्रीशन थायराइड ग्लैंड से जो होता है वो टीएसएच नहीं बोलता है सिक्रीट करने के लिए, वो ब्लड कैल्शियम लेवल बताता है थायराइड ग्लैंड को कि हाँ भाई आपको टीसीटी रिलीज करना है या नहीं करना है। टीएसएच का इसमें कोई रोल नहीं है, मुझे बस इतना बताना है। अब बोलो क्या दिक्कत है। अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो यहाँ पे जल्दी से टारगेट ऑर्गन थायराइड, नाम लिख लेना इसी का, अभी बताया था स्क्रीनशॉट लेवा दिया था, थायरोट्रोपिन। ठीक है, थायरोट्रोपिन इट इज सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। इसको मैंने लिख दिया है कि आयोडाइड हार्मोन होता है। साइड में मैंने टीसीटी के बारे में भी लिखवा दिया है, ये नॉन आयोडाइड हार्मोन होता है, इसमें आयोडीन नहीं होता है और इसका सिक्रीशन रेगुलेट नहीं करता है टीएसएच। ये बात मैं आपको थायराइड ग्लैंड में लिखवा चुका हूँ, आगे नोट्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं भी लिखो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलिए। हाँ, नेक्स्ट हार्मोन मैंने क्या बताया था, दूसरा हो गया, तीसरा बताओ भाई जल्दी से। अरे तीसरा बोलो, एसीटीएच, नाम बोलो। एडिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। अगर हार्मोन वर्ड लिखा तो क्या लिखोगे, ट्रॉफिक और एच आर हार्मोन। और अगर ट्रॉफिक नहीं लिखना चाहते हो, ट्रॉफिक लिखना चाहते हो तो क्या बोलोगे सीधा, एडिनो कॉर्टिको ट्रॉफिन, दोनों ही नाम चलेगा। ठीक है, तब हार्मोन मत लिखना। चलिए, वो ट्रॉफिन मतलब अपने आप अंडरस्टूड है कि एंटरप्यूटिक हार्मोन है। नाम से पता चल रहा है जी, हार्मोन तो खुद ही बोल रहा है कि मैं एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पर एक्ट करूंगा। कहां पर, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करूंगा। याद कीजिए मैंने कहा था एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं, तीन ग्रुप। एक तो होता है मिनरेलो कोर्टिकॉइड्स, याद आ रहा है, मिनरेलो कोर्टिकॉइड्स। एक होता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, और एक होता है सेक्स कोर्टिकॉइड्स। ज्योति बताएगी तीनों का एक एक एग्जांपल, मिनरल कोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और सेक्स कोर्टिकॉइड्स का एक एक एग्जांपल बताएगी जल्दी से। बता रखा है मैंने। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स हो जाएगा। क्या से क्या बोल रहे हो, एड्रिनो कॉर्टिकॉइड्स होगा। माइक बंद करो। एल्डोस्टेरॉन, इसका फेमस एग्जांपल बताया था कॉर्टिसोल। और मैंने सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में बोला था एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। मैंने कहा था एड्रेनल से एंड्रोजन एस्ट्रोजन लिटिल अमाउंट में स्प्लिट होते रहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू स्प्लिट ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, केवल और केवल ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, नॉट मिनरलो और नॉट सेक्स कोर्टिकॉइड्स।
तो आप बोलोगे सर एड्रेनल ग्लैंड से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कब रिलीज होगा? पढ़ाएंगे एड्रेनल ग्लैंड तो बताएंगे ना। अभी तो मैं एंटर पिट्यूटरी के काम बता रहा हूँ ना, उसके हार्मोन बता रहा हूँ ना। तो एंटर पिट्यूटरी का हार्मोन है एसीटीएच, वो एक्ट करेगा कहाँ? एड्रेनल कॉर्टेक्स पे, और किसका सिक्रीशन बढ़वाएगा? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। क्लियर? ये बात आपके नोट्स में लिखा होगा, आप देख सकते हो। ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, एक बात क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। हाँ ध्यान रखना है बात। टारगेट ऑर्गन एड्रेनल कॉर्टेक्स है, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे उल्टा लिखा है, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है? या नहीं तो इसको लिख दो एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन, चलेगा? चलिए, स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एक्सक्रीशन ऑफ मेनली बोला है मैंने, मेनली ये वर्ड एनसीईआरटी की है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये बात मैंने समझा दिया, तब आप देख लो। इसका मतलब थोड़ा इसका मेनली सिक्रीशन होगा, थोड़ा बहुत मान सकते हो उसका, ठीक है, लेकिन इसका सिक्रीशन अदर तरीके से रेगुलेट होगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बॉडी के सॉल्ट और वाटर के वो सॉल्ट और वाटर के कंसंट्रेशन से होता है, और सेक्स कॉर्टिकॉइड थोड़ा बहुत रिलीज होते रहता है, उसको रेगुलेट नहीं करना होता, उसको रिलीज होते रहता है, लेकिन मेनली ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिलीज करवाता है एसीटीएच। चलिए, अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत है, 3 हार्मोन खत्म हो गया, 3 हार्मोन समाप्त हो गया, यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी बोलिए। ज्योति एनी डाउट? नो सर। रिबा? नो सर। अभिषेक? नो सर। चलिए यहाँ तक जल्दी से पढ़ लीजिए, क्योंकि अब इस मीटिंग का बचा है मेरे पास 12 मिनट, 13 मिनट, 13 मिनट में नहीं होगा गोनेडोट्रॉफी, अच्छे से समझाएंगे उसको, क्योंकि वही तो रिप्रोडक्शन में काम आएगा, ठीक है? चलिए अगले मीटिंग में मिलते हैं, तब लेते हैं फिर से, मतलब कि गोनेडोट्रॉफी।